दोस्तों, भाग्य ने जहां छोड़ दिया वहीं रह गए और कहने लगे कि हम क्या करें, किस्मत साथ नहीं देती। सभी हमारे खिलाफ हैं, प्रतिद्वंदिता पर तुले हैं। जमाना बड़ा बुरा आ गया है। यह सब मानव की अज्ञानता के द्योतक पुरुषार्थहीन विचार हैं, जिन्होंने अनेक जीवन बिगाड़े हैं। मनुष्य भाग्य के हाथ की कठपुतली है, खिलौना है, वह मिट्टी है जिसे समय असमय यूं ही मसल डाला जा सकता है। ये भाव अज्ञान, मोह और कायरता के प्रतीक है। अपने अंतकरण में जीवन के बीज बो तथा साहस, पुरुषार्थ, संकल्पों के पौधों को जल से सींचकर फलित पुष्पित करो। साथ ही कर्मयता की घास फूस को काट छांट कर उखाड़ फेंको। उमंग उल्लास की वायु की हिलोरें उड़ाओ। आप अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं, स्वयं जीवन को उन्नत या अनवरत कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भाग्य की। जीवन, संस्कार, जीवन की बागडोर सब आपके हाथ में है। भाग्य के भरोसे ना रहें। कर्म और पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ से कार्य कैसे सफल होता है, दोस्तों आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब सुख संतोष आपके मुखमंडल पर छलक उठता है, जब आप दुखी और एकांत रहते हैं, तो जीवन वृत्ति मुरझा जाता है और शक्ति का हास हो जाता है। शक्ति की, प्रेम की, बल और पुरुष की बात सोचिए। संसार के श्रेष्ठ वीर पुरुषों की तरह स्वयं परिस्थितियों का निर्माण कीजिए। अपनी दरिद्रता, न्यूनता, कमजोरी को दूर करने की सामर्थ्य आप में है। बस केवल आंतरिक शक्ति प्राप्त कीजिए। पुरुषार्थ और कर्म का संबंध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह दो ऐसे प्रमुख तत्व हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं और हमें अपने लक्ष्यों के प्राप्ति में सहायता प्रदान करते हैं। जीवन की बागडोर तो हमारे हाथ में होती है, लेकिन पुरुषार्थ और कर्म हमें इस बागडोर को संभालने में सक्षम बनाते हैं। इस वीडियो में हम पुरुषार्थ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे दोस्तों, और यह समझेंगे कि कर्म कैसे हमारे कार्यों को सफल बनाता है। पुरुषार्थ क्या है दोस्तों? पुरुषार्थ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुरुष का प्रयास या मेहनत। यह मानव जीवन में हमारी क्षमताओं और संसाधनों का सदुपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का तात्पर्य रखता है। पुरुषार्थ जीवन में एक उच्चतम मूल्य होता है जो हमें सक्षम बनाता है कि हम अपने जीवन को संयमित रखें, अवसरों का उपयोग करें और सचेत रहें, ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। संयमित मनोवृत्ति। सफलता के लिए हमें अपने मन को संयमित रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं और मनोभावों का नियंत्रण करना चाहिए और सकारात्मक सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए। संयमित मनोवृत्ति हमें स्वास्थ्य, स्थिरता और धैर्य प्रदान करती है, जो सफलता के मार्ग में महत्वपूर्ण है। उच्च स्तर का क्षमता विकास पुरुषार्थ का महत्वपूर्ण तत्व है। क्षमता विकास हमें अपनी क्षमताओं को अस्थायी रूप से विकसित करना चाहिए। इसके लिए हमें नए कौशलों का विकास करना, ज्ञान का अद्यतन करना और स्वयं को सुधारने के लिए समय निकालना चाहिए। क्षमता विकास हमें नए और चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ में अद्यतन और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। विफलताओं के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता रखनी चाहिए और सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। संघर्षों और विफलताओं को अवसर के रूप में देखना चाहिए और प्रयासों को सुधारने के लिए नए तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। सफलता के लिए हमें एक योजना बनाने और उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। हमें ज्ञान, संसाधन,
और समय के आधार पर अपने कार्यों की योजना बनानी चाहिए। योजना बनाने के बाद हमें निरंतरता के साथ उद्देश्यों की ओर प्रयास करना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। कर्म विचार, शब्द और क्रियाओं का संग्रह है जो हम करते हैं। कर्म हमारे द्वारा उठाए गए कार्यों को संकेत करता है और हमारे द्वारा जीवन में उत्पन्न फलों का निर्धारण करता है। इस प्रकार कर्म हमारी सृजनशीलता, निर्माणशीलता और सफलता के भाग्य के बदले बनता है। कर्म की प्राथमिकता। कर्म हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे कर्म हमारे लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। बिना कर्म के कोई भी सफलता नहीं हो सकती। हमें अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो हमारे उद्देश्यों के साथ मेल खाना चाहिए। कर्म का निर्धारण हमें सकारात्मक और उच्चतम दर्जे के कर्मों का चयन करना चाहिए, जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करे। कर्म को उच्चतम मूल्य और महत्व देना चाहिए और उन कर्मों से बचना चाहिए जो हमें प्रगति से रोकते हैं। सफलता के बारे में बात करते समय हमें कर्म फल से अछूता रहना चाहिए। कर्म फल के लिए चिंता करना हमारे कर्मों को प्रभावित कर सकता है और हमारी स्वतंत्रता और संकल्प को कम कर सकता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर काम करना चाहिए और परिणामों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। कर्म की सफलता के लिए हमें समर्पण और उद्धारण की आवश्यकता होती है। हमें अपने कर्मों को सही संदर्भ में स्वीकारना चाहिए, उन्हें पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और सफलता के लिए आवश्यक संसाधनों को संयमित और योग रूप से उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पुरुषार्थ और कर्म हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्मों को क्षमताओं और संसाधनों के साथ मेल खाना चाहिए। संयमित मनोवृत्ति बनाए रखनी चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने उद्देश्यों की ओर संघर्ष करना चाहिए। कर्म फल की परवाह किए बिना हमें उच्चतम स्तर पर कर्म करना चाहिए और समर्पण और उद्धारण के साथ हमें अपने कर्मों को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार हम सफलता के दरवाजे को खोलते हैं और अपने जीवन में उच्चतम स्तर की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा भी रहते थे, जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात इतनी बिगड़ गई कि युद्ध तक आ गई। कोई भी राजा सुलह करने को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोचा और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने युद्ध तो जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिजुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे,
हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सब कुछ झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा। पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो फिर चिंता किस बात की। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पे गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच गिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया कि गुरुवर, आखिर ये कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो। आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा और खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि हे राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदुरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे रोज घिसना पड़ेगा। ऐसा ही जीवन में समझें। हम जिस भी क्षेत्र में हों, स्तर पर हों, हम अपना कर्म करते रहें बिना फल की चिंता किए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।